Assalamu alaikum students. In this video, I'm going to tell you about loops, right? तो इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे कि लूप्स के बेसिक्स क्या हैं, हमारे पास बेसिक्स कितने टाइप्स के लूप्स होते हैं और उनकी क्या सिंटेक्स होता है, वो किस तरह से काम करते हैं. सो वी यूज वाइल लूप, वी यूज डू वाइल लूप एंड वी यूज फॉर लूप, राइट? तो हमारे पास थ्री टाइप्स ऑफ लूप्स होते हैं, वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट. लेट मी क्लियर द ड्राइंग. ओके, चलें आगे बढ़ते हैं. देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको अपना नेम 5 टाइम्स प्रिंट कराना है, तो आप क्या लिखेंगे? प्रिंट एफ, इन्वर्टेड कॉमास में अपना नेम लिख देंगे ब्रेसेस में, देन प्रिंट एफ, देन प्रिंट एफ, देन प्रिंट एफ. 5 टाइम्स आपको प्रिंट एफ लिखना पड़ेगा. अब यही चीज़ अगर मैं आपसे कहूँ कि 10 टाइम्स अपना नेम प्रिंट कराएं, तो क्या आप 10 टाइम्स प्रिंट एफ लिखेंगे? या अगर मैं कहूँ 10,000 टाइम्स कराएं, तो आपको एक ही काम कितनी दफ़ा करना पड़ जाएगा? ऐसा ही है. या अगर मैं कहूँ कि आप 10 तक काउंटिंग लिखें, तो आप 1 2 3 4 10 तक प्रिंट करवा देंगे लिख टाइप करके. बट अगर मैं कहूँ कि 10 100 1000 तक आप प्रिंट करवाएं, तो क्या करेंगे आप? तो एक मसला होगा. तो जब आपके प्रोग्राम में ऐसी स्टेटमेंट्स हो जो इंक्रीमेंटल ऑर्डर में प्रिंट हो, या कोई ऐसा टास्क हो जो आपको मल्टीपल टाइम्स करना हो, रिपीटेडली करना हो, तब हम क्या यूज करते हैं? तब हम लूप यूज करते हैं. लूप स्टेटमेंट्स आर यूज टू रिपीट द एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट और ब्लॉक्स, राइट? जब भी आपको किसी स्टेटमेंट को या कुछ पर्टिकुलर ब्लॉक्स को रिपीट करना होता है, तो आप क्या यूज करते हैं? लूप यूज करते हैं. और आइट्रेशन ऑफ लूप क्या होती है? आइट्रेशन ऑफ लूप क्या होती है? कितने नंबर ऑफ टाइम्स आप लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं इज नोन एज आइट्रेशन ऑफ लूप. ओके, हमारे पास लूप्स के स्ट्रक्चर में 2 टाइप्स होती हैं. एक प्री टेस्ट होता है, एक पोस्ट टेस्ट होता है. प्री टेस्ट कब होता है? जब आप लूप में क्या होते हैं? एंटर होते हैं. पोस्ट टेस्ट क्या होता है? जब आप लूप से एग्जिट होते हैं. प्री टेस्ट वो कंडीशन होती है जो आप तब टेस्ट करते हैं जब आप हर एक आइट्रेशन परफॉर्म करते हैं, मतलब हर एक टाइम जब चलाते हैं. जिससे मैं कह रही हूँ कि मुझे अपना नाम 10 टाइम्स प्रिंट कराना है. चले 5 टाइम्स कर लेते हैं. लेट मी चेंज द कलर. चले, अगर मुझे अपना नाम प्रिंट कराना है 1 2 3 4 5 टाइम्स, मुझे दरअक्षण प्रिंट करवाना है, तो मैं क्या करूंगी? लूप की इनिशियल वैल्यू दूंगी आई, और मैं कहूंगी 1. और मैं कहती हूँ 1 से स्टार्ट करो, और जब तक वैल्यू 5 तक ना पहुंच जाए, जब तक वैल्यू 5 से कम रहे, टिल देन 5 के बराबर तक पहुंच जाए, तब तक आप मेरा नाम प्रिंट करते जाएं. ठीक है? तो कंडीशन इज टेस्ट बिफोर ईच आइट्रेशन टू चेक. तो क्या होगा? सबसे पहले एक दफा 1 पे वो मेरा नाम प्रिंट कर देगा. उसके बाद वो जाके आई की वैल्यू को मजीद इंक्रीमेंट करके चेक करेगा कि क्या अब आई की वैल्यू 5 से छोटी है. हाँ छोटी है, तो फिर से मेरा नाम प्रिंट कर देगा. फिर एक दफा फिर से इस आइट्रेशन के लिए चेक होगी. क्या 3 की वैल्यू 5 से छोटी है? हाँ छोटी है, फिर से प्रिंट कर दो. फिर से वैल्यू और बढ़ जाएगी, 4 हो जाएगी. फिर वो चेक करेगा क्या 5 से बड़ी है? नहीं छोटी है, प्रिंट कर दो. फिर वो चेक करेगा 5 से छोटी है, फिर प्रिंट कर देगा. फिर वो चेक करेगा 5 के बराबर हो गई, फिर प्रिंट कर देगा. फिर वो चेक करेगा वैल्यू 6 हो गई है, तो क्या ये 5 तक पहुंच चुके हैं? हाँ, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, आई की वैल्यू 5 से बढ़ गई है, तो अब प्रिंट ना करें. इस तरह एट द एंड लूप की हेल्प से मेरा नाम 5 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा. ये जब हम लूप एक्चुअली इंप्लीमेंट करेंगे तब और क्लियर होगा. ये सब एक इनिशियल कॉन्सेप्ट है. ठीक है? टू अंडरस्टैंड, so condition is tested before each iteration to check if loop should occur. ठीक है? तो एक कंडीशन होती है जो हर दफा चेक करेगा कि कहीं मेरी लिमिट तो एक्सीड नहीं हो गई, तो उसको क्या कहते हैं? प्री टेस्ट. पोस्ट टेस्ट क्या होता है? कंडीशन इज टेस्टेड आफ्टर ईच आइट्रेशन टू चेक इफ लूप शुड कंटिन्यू. मतलब मुझे लूप को आगे कंटिन्यू करना है या नहीं करना. तो हमारे पास कितने टाइप्स के लूप्स हैं? 3 टाइप्स के, वाइल, डू वाइल एंड फॉर लूप. अगर मैं वाइल लूप की बात करूं, तो इसमें जो लूप होता है उसमें कंडीशन सिर्फ तब टेस्ट होती है जब आइट्रेशन हो टू डिसाइड वेदर टू कंटिन्यू और टर्मिनेट. तो कंडीशन को देख के हम बताते हैं कि हमें कंटिन्यू करना है या हमें टर्मिनेट करना है. द बॉडी ऑफ वाइल लूप विल एग्जीक्यूट 0 और मोर टाइम्स. अब देखिए, कंडीशन पर डिपेंड करता है. अगर कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी. अगर कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी. अब ये बात देखिए, बॉडी ऑफ वाइल लूप क्या है? बॉडी ऑफ वाइल लूप में किसको कह रही हूँ? इन कर्ली ब्रेसेस को. जैसे अगर आप मेन प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें कर्ली ब्रेसेस यहाँ से स्टार्ट होते हैं और यहाँ एंड होते हैं, तो वो मेन की बॉडी होती है. वैसे वाइल लूप के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स आएंगी, इसके अंदर अगर मैं 3 स्टेटमेंट भी लिखूंगी, तो वो तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स उस टाइम तक एग्जीक्यूट होगी जब तक ये पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू रहे. ठीक है? तो ये वाइल लूप का सिंटेक्स है. देखिए, वाइल लूप की जो राउंड ब्रेसेस है, इसमें इस बात का ध्यान रखिएगा, इसके बाद सेमी कॉलन नहीं है. अब इसकी एक एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल क्या है?
कि इंटीजर i इक्वल्स टू 0 वाइल i लेस देन 3, तब तक उतनी दफा आपको हेलो प्रिंट करना है और हर दफा i की वैल्यू को क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है। इस प्रोग्राम को पहले मैं ड्राई रन करूंगी, फिर एक्चुअली इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। ठीक है, ड्राई रन करते हैं। ड्राई रन में आप देखें कि एक वेरिएबल है आई। जैसे ही आई को आपने 0 इनिशियलाइज करा, मेमोरी में जाके ये वेरिएबल आई सेव हो गया। क्या सेव हो गया? 0 सेव हो गया। ठीक है, अब वाइल लूप में आए, आपने देखा आई की वैल्यू क्या है, 0 है। तो आप चेक करेंगे क्या 0 लेस देन 3 है। देखें, 0 लेस देन 3 है, तो ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। अब आप कह रहे हैं जब जितनी देर तक ये कंडीशन ट्रू है उतनी दफा आपको क्या प्रिंट करना है, हेलो प्रिंट करना है। तो आउटपुट स्क्रीन पे जैसे ही आपने प्रिंट एफ देखा तो आप किस स्क्रीन पे आ गए, आप आउटपुट स्क्रीन पे आ गए। ठीक है, और ये आपकी मेमोरी है। ठीक है, तो जब हम आउटपुट स्क्रीन पे आए तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी और आप क्या प्रिंट कर देंगे, हेलो प्रिंट कर देंगे। फिर आई इंक्रीमेंट हो रहा है तो आई की वैल्यू 0 से मेमोरी में 0 से ओवरराइट होके क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि 0 को एक इंक्रीमेंट करें तो 1 आंसर आएगा। फिर आप ऊपर जाके चेक करेंगे आई की वैल्यू क्या है, 1 है। क्या 1 लेस देन 3 है स्टूडेंट? 1 लेस देन 3 है तो कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है, स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट। फिर से आप आउटपुट स्क्रीन पे क्या प्रिंट कर देंगे, हेलो प्रिंट कर देंगे। ठीक है, फिर आई को इंक्रीमेंट करेंगे तो आई की वैल्यू 1 से क्या हो जाएगी, फिर ट्रू हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, आई की वैल्यू 1 से 2 हो गई। अब आप 2 वैल्यू को जाके वाइल में चेक करेंगे क्या 2 लेस देन 3 है, हाँ है। तो कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है, स्टेटमेंट क्या होगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो फिर से आउटपुट स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो गया, हेलो प्रिंट हो गया। अब आप फिर से आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे, आई की वैल्यू मेमोरी में 2 से ओवरराइट होके क्या हो गई, 3 हो गई। अब आप देखें कंडीशन में आके चेक करें क्या 3 लेस देन 3 है। यहाँ देखें आई लेस देन 3 चेक हो रहा है, आई की वैल्यू 3 है, क्या 3 लेस देन 3 है। कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी और हम वाइल के लूप की बॉडी से बाहर इस पोजीशन पे आ जाएंगे। तो हमारा आउटपुट इस तरह कितनी दफा आ गया, हेलो 3 टाइम्स आ गया। ठीक है, तो ये प्रोग्राम था। इसका आउटपुट देखें 3 टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स हेलो आ रहा है, देखें ये इसका आउटपुट आ रहा है। ठीक है, डू वाइल लूप क्या होता है, डू वाइल लूप का सिंटेक्स कुछ ऐसा होता है कि डू वाइल लूप में पहले आप जस्ट डू का कीवर्ड लिखते हैं, जो भी स्टेटमेंट्स आपको एग्जीक्यूट करनी है बॉडी में वो लिखते हैं, और बॉडी के एंड में वाइल और उसके आगे कंडीशन लगा देते हैं। और यहाँ अब सेमीकोलन इंसर्ट होता है, वाइल लूप में सेमीकोलन इंसर्ट नहीं होता, डू में भी डू के बाद सेमीकोलन इंसर्ट नहीं होता, लेकिन यहाँ सेमीकोलन इंसर्ट होता है। मतलब ये होता है कि तब तक आप ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करें जब तक ये कंडीशन क्या है, सेटिस्फाई है। ठीक है, ये इसका सिंटेक्स है, बिल्कुल वही जो वाइल वाला प्रोग्राम था उसको मैंने मैप कर दिया किस पे, डू वाइल पे। कि आई की वैल्यू इनिशियली 0 इनिशियलाइज करी, प्रोग्राम पे काम करना स्टार्ट करा, आई को इंक्रीमेंट करते गए और चेक करते रह गए जब तक आई की वैल्यू लेस देन 3 है, तब तक आप हेलो प्रिंट करते जाएंगे। ठीक है, अगर इसको भी मैं ड्राई रन करके देखूं तो ये भी बिल्कुल वैसे ही होगा स्टूडेंट्स। लेट मी चेंज द कलर। अच्छा, आई की वैल्यू 0 इनिशियलाइज हो गई, कहाँ हो गई, मेमोरी में हो गई। आई की वैल्यू क्या इनिशियलाइज हो गई, 0 इनिशियलाइज हो गई आई की वैल्यू। ठीक है, अब आपने कहा डू प्रिंट हेलो, तो स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो गया, हेलो प्रिंट हो गया। ठीक है, अब आपने कहा वाइल आई लेस देन 3, तो आप मेमोरी में जाके देखें आई की वैल्यू लेस देन 3 है, हाँ है। अब आई को इंक्रीमेंट करके क्या करेंगे बेटा, 1 कर देंगे। ठीक है, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करके 1 करी, अब चेक करा, अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो 2 के लिए हेलो प्रिंट हो जाएगा, पहले 1 के लिए हेलो प्रिंट होगा, फिर 2 के लिए हेलो प्रिंट होगा, फिर इस तरह से आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, उसके क्या हो जाएगी, 3। तो 3 लेस देन 3 नहीं है, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, आप डू वाइल की बॉडी से बाहर आ जाएंगे और ये आपका आउटपुट आ जाएगा, यही आउटपुट आ रहा है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, हम फॉर लूप पे आते हैं। फॉर लूप हैज 3 पार्ट्स। पहला पार्ट क्या होता है फॉर लूप का, कि आप इनिशियलाइजर होगा। ठीक है, वो इनिशियलाइजर हमारा कंट्रोल वेरिएबल ही होगा। कंट्रोल वेरिएबल कौन सा वेरिएबल होता है, जो इस बात का ट्रैक रख रहा है कि रूप में कितनी आइटरेशंस होंगी। जैसे मैं कह रही हूँ अगर मुझे अपना नाम 5 टाइम्स प्रिंट कराना है तो उस कंट्रोल वेरिएबल को सबसे पहले मैं इनिशियलाइज कराऊंगी 1 पे, कि 1 से शुरू करो। फिर लूप की कंडीशन होगी कि जब तक 5 तक काउंट ना पहुंचे
तब तक मुझे चलाना है, अपने नाम को 5 टाइम्स प्रिंट कराना है तो 5 तक चलाना है। और हर दफ़ा उस वेरिएबल को, कंट्रोल वेरिएबल को मैं क्या कराती जाऊँगी, इंक्रीमेंट। तो पहले 1 के लिए दरअक्षर प्रिंट होगा, फिर 2 के लिए दरअक्षर प्रिंट होगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5। इस तरह 5 टाइम्स मेरा नाम प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब ये एक्चुअली होता कैसे, ये जब हम एग्ज़ाम्पल करेंगे आपको और क्लियर हो जाएगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। इसका सिंटेक्स देखते हैं सबसे पहले, फिर हम इसकी एग्जांपल करेंगे। सिंटेक्स क्या है कि सबसे पहले आप इनिशियलाइज कराएंगे। कैसे इनिशियलाइज कराएंगे, जैसे फॉर इंस्टेंस मैंने कह दिया i इक्वल्स टू 1, और मुझे कहाँ तक जाना है, जब तक i की वैल्यू क्या रहे, 5 से 5 तक आ जाए, और हर दफ़ा i की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दें। और मुझे कराना है प्रिंट f। अगर मुझे आई प्रिंट कराना है तो मैं क्या फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखूंगी, आई क्योंकि क्या है, एक इंटीजर है, तो मेरा फॉर्मेट स्पेसिफायर %d होगा, कॉमा लगा के जब मैं आई लिखूंगी तो ये लूप कैसे वर्क करेगा ये अभी हम आगे देखेंगे। ये बस आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बता दिया कि देखें ये इनिशियलाइज हो रहा है, ये कंडीशन चेक हो रही है, और ये इंक्रीमेंट हो रहा है, ये डिक्रीमेंट भी हो सकता है। लेकिन फिर हमें कहाँ से जाना पड़ेगा, 5 से 1 जाना पड़ेगा, और ये लेस देन का साइन किस में चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन के साइन में। विल डू मोर एग्जांपल्स देन इट विल बी वेरी क्लियर टू यू। ठीक है, तो ये इसका लूप का जो सिंटेक्स है उसके अकॉर्डिंगली अगर मैं इसका फ्लो चार्ट बनाऊँ तो ये कुछ ऐसे चलेगा कि सबसे पहले आपको वैल्यू को इनिशियलाइज कराना है, देन आपको कंडीशन चेक करनी है। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, वरना आप फॉर लूप की बॉडी से बाहर आ जाएंगे। अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे, फिर कंडीशन चेक करेंगे, फिर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे, फिर इंक्रीमेंट करेंगे, फिर कंडीशन चेक करेंगे। जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती ये काम आपका चलता चला जाएगा। जैसी कंडीशन फॉल्स होगी आप फॉर लूप की बॉडी से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, ये इसकी एग्जाम्पल है। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल को हम ड्राई रन करते हैं। ड्राई रन कैसे करते हैं कि हमारे दो पार्ट्स होते हैं, एक हमारा होता है मेमोरी, और दूसरा हमारी क्या होती है, आउटपुट स्क्रीन। आउटपुट स्क्रीन पे वो आता है जो प्रिंटफ में होगा, और मेमोरी में क्या आता है, जितने भी चेंजेस प्रोग्राम में हो रहे हैं। तो सबसे पहले प्रोग्राम में क्या हुआ, एक वेरिएबल इनिशियलाइज कराया आई, जिसकी वैल्यू थी 0। फिर मैंने क्या कराया, देखा कि क्या 0 <3 है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, और आउटपुट स्क्रीन पे हेलो लिखा हुआ आ जाएगा। फिर आपने क्या करा, आपने आई को इंक्रीमेंट कर दिया, तो आई की वैल्यू 0 से क्या ओवरराइट हो गई मेमोरी में, 1। फिर आपने क्या करा, आई को मजीद इंक्रीमेंट करा। इंक्रीमेंट करने से पहले आप यहाँ आए, 1 चेक करा, 1 <3 है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, हेलो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, फिर 1 इंक्रीमेंट होके क्या हो गया, 2। चेक करें बेटा, 2 <3 है, हाँ बिल्कुल है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, क्या लिखा हुआ आ जाएगा, हेलो। फिर आई को इंक्रीमेंट करके क्या कर दिया बेटा, 3। 3 <3 है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, नहीं हो रही, 3 <3 नहीं है, तो स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट नहीं होगी, और हम फॉर लूप की बॉडी से बाहर आ जाएंगे। तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, 3 टाइम्स हेलो हेलो हेलो। ठीक है स्टूडेंट्स, आप एक एक्सरसाइज करते हैं। मैं आपसे कहती हूँ आपके पास यही प्रोग्राम है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस हम ये अज्यूम करें हमारे पास लिखा हुआ है इंटीजर मेन, ठीक है, और उसमें हमने लिख दिया है, उसके अंदर हमने लिख दिया फॉर, और पूरी ये स्टेटमेंट उठा के यहाँ आ गई है। ठीक है, फॉर इंटीजर आई इक्वल्स टू 0, i <3, i प्लस प्लस, प्रिंट एफ हेलो। और फॉर के लूप में अंदर मैं ये लिखने जा रही हूँ, फॉर के लूप के बाहर मैं लिखने जा रही हूँ प्रिंट एफ %d कॉमा आई। ठीक है, और यहाँ फिर उसके बाद मेन के कर्ली ब्रेसेस क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, ये लूप में बना, ये मैं, मेरा ऑब्जेक्टिव है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आप यहीं इस वीडियो को रोकें और बताएं कि इसका आउटपुट क्या होगा। ये तो आप बता देंगे कि आउटपुट ये होगा, लेकिन ये जो प्रिंट एफ है इसका आंसर क्या आएगा, ये %d का आंसर क्या आएगा। ठीक है, अब जब वीडियो को रिज्यूम करेंगे तो आपको मैं आंसर बताती हूँ कि इसको फिर से ड्राई रन करेंगे आंसर को समझने के लिए। आई की वैल्यू क्या है, मैं कह रही हूँ इसके नीचे ये भी लिखा हुआ है ना, प्रिंट एफ %d आई। ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा बेटा, कि आपने शुरू में क्या करा बेटा, आई की वैल्यू 0 थी, फिर वो ओवरराइट होगी 1 से, फिर वो ओवरराइट होगी 2 से, फिर वो ओवरराइट होगी 3 से। 3 पे जब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो आप लूप से बाहर आ जाएंगे। 3 दफा हेलो तो आप प्रिंट कर चुके हैं, 0 1 और 2 के लिए। 3 है, आई की लास्ट अपडेटेड वैल्यू मेमोरी में क्या है,
आई की वैल्यू मेमोरी में क्या है 3, तो यहाँ आई की वैल्यू क्या प्रिंट होगी 3, 2 प्रिंट नहीं होगी। आप ये नहीं सोचेंगे कि आई की वैल्यू को 2 तक इंक्रीमेंट करा है, नहीं, आई की वैल्यू 2 के बाद जब 3 हुई है तभी तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई और तभी तो हम लूप से बाहर आए। तो लास्ट स्टेटमेंट में अगर मैं आई की वैल्यू प्रिंट कराऊंगी तो इसका आउटपुट क्या आएगा 3 दफा हेलो और आखिर में क्या आएगा 3। ठीक है, ये हम कंपाइलर पे करके भी देख लेते हैं। चलें ये हम सी कंपाइलर पे करके देखते हैं कि मेरे पास एक लूप में लगाती हूँ फॉर इंटीजर आई इक्वल्स टू 0 और आई की वैल्यू क्या है मेरी लेस देन 3 सेमीकोलन, आई की वैल्यू क्या है प्लस प्लस। स्टूडेंट्स इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है कि फॉर लूप के राउंड ब्रेसेस के बाहर कोई सेमीकोलन नहीं लगता। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब हम कह रहे हैं कि प्रिंट है, मुझे क्या प्रिंट कराना है, क्या प्रिंट कराना है, मुझे प्रिंट कराना है हेलो। ठीक है, और एट द एंड जब मैं लिखती हूँ प्रिंट है आई प्रिंट कराना चाह रही हूँ, मैं आई की लास्ट वैल्यू प्रिंट कराना चाह रही हूँ, तो वो मैं कह रही हूँ क्या होगी 3 होगी, क्योंकि 3 पे आके जब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तभी वो लूप से बाहर आया है। चलिए आप इसको रन करते हैं। वी आर गेटिंग एन एरर ऑन सेमीकोलन। अच्छा, देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात क्यों है कि देखें आई जो है वो फॉर में डिक्लेयर हुआ, इट बेटर कि आप इसको यहाँ डिक्लेयर करें, इससे बहुत बेहतर है कि आप इसको कहाँ डिक्लेयर कर दें, इंटीजर आई को बाहर डिक्लेयर कर दें कि अगर कहीं और इसको आप यूज करना चाहते हो तो ये आराम से यूज हो सकता हो। ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा 3 टाइम्स हेलो और लास्ट में क्या आ गया 3। अगर ये लूप मैं 4 तक चलाती तो लास्ट वैल्यू क्या आती 4। लेकिन अगर ये लूप मैंने कंडीशन यहाँ तक ट्रू की हुई है कि जब तक 4 है तब तक ट्रू हो, तो आई की वैल्यू प्लस प्लस होते होते कहाँ तक जाएगी बेटा, सिर्फ 5 तक जाएगी और आउटपुट में क्या आएगा 5। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया इक्वल्स टू। तो एक कंडीशन कब सेटिस्फाई नहीं होगी, जब मैं इंक्रीमेंट करते करते 4 तक सेटिस्फाई होगी, जब जैसे ही आई की वैल्यू 5 होगी ना तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा और आप बाहर आ जाएंगे, तो फिर ये 5 एट द एंड प्रिंट होगा। ठीक है, अब अगर मैं आपको एक ऑब्जेक्ट दूं कि 1 से लेकर 10 तक नेचुरल नंबर्स प्रिंट कराएं, तो आपको पता है कि अगर मुझे नंबर प्रिंट कराएं तो ऐसे कराने हैं, और 1 से लेकर 10 तक कराने हैं तो इसका मतलब ये है कि वो फॉर लूप की बॉडी के अंदर आएंगे, क्योंकि 1 से पहले 1 प्रिंट होगा फिर 2 फिर 3, और कहाँ तक कराने हैं 1 से 10 तक, तो इनिशियल वैल्यू होगी 1, फाइनल वैल्यू होगी 10, और जब हम इसको रन करेंगे तो ये नंबर्स 1 से लेकर 10 तक आपके पास प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं आपसे कहूँ कि यही नंबर्स आप रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कराएं, तो रिवर्स ऑर्डर में पहली वैल्यू क्या होगी 10 और आखिरी वैल्यू क्या होगी 1, और हर दफा वैल्यू क्या होगी डिक्रीमेंट। अब देखें, अब इसमें क्या एरर है, स्टिल इसमें एक एरर है, वो एरर क्या है कि पहले आई की वैल्यू हर दफा कम होती थी, अब उल्टा कर रहे हैं तो आई की वैल्यू बड़ी होगी, तो यहाँ लेस देन का साइन हट के क्या बन जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन, और जैसे ही मैं करूंगी तो ये मेरे पास आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, द थिंग इज आपको ये समझना है कि मेमोरी में पहले आई की वैल्यू 10 जाएगी, फिर डिक्रीमेंट होके वो वैल्यू क्या होगी 9, फिर डिक्रीमेंट होके वो वैल्यू क्या होगी 8, फिर डिक्रीमेंट होके वो वैल्यू क्या होगी 7। इस तरह वो रिस्पेक्टिवली प्रिंट होता जाएगा, जब तक प्रिंट होता रहेगा जब तक ये कंडीशन ट्रू रहे। जैसे ही वैल्यू 0 होगी डिक्रीमेंट होते होते तो आप लूप की बॉडी से बाहर हो जाएंगे। अब जैसे मैं लूप की बॉडी से बाहर अगर मैं वैल्यू प्रिंट कराऊं किसकी, आई की वैल्यू अगर मैं प्रिंट कराऊं तो आंसर क्या आना चाहिए 0, क्योंकि आई की वैल्यू कहाँ तक प्रिंट हो, आई की वैल्यू 0 होगी तभी मैं इस लूप से कहाँ आऊंगी बाहर आऊंगी। जैसे ही आई की वैल्यू 0 होगी डिक्रीमेंट होते होते तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी और हम लूप की बॉडी से बाहर आ जाएंगे। तो देखें ये 0 आ गया, ये है। ठीक है, फिर अब मुझे इसी लूप को चेंज करना है वाइल लूप में। ठीक है, हम वाइल लूप तक अपनी स्टडी रखेंगे आज की। तो वाइल लूप के सिंटेक्स में और फॉर लूप के सिंटेक्स में फर्स्ट ट्रिक ये होता है कि फॉर लूप में सब कुछ इस राउंड ब्रेसेस के अंदर हो रहा है, और वाइल लूप में ये हो रहा है कि पहले आप लूप से पहले आप इनिशियलाइज करेंगे, लूप के राउंड ब्रेसेस के अंदर आप क्या करेंगे कंडीशन चेक करेंगे,
कि जब आई की वैल्यू 0 से शुरू हो, जब तक लेस देन 10 है, तब तक आपको आई की वैल्यू को क्या कराना है, प्रिंट कराना है। और हर दफा आई की वैल्यू को क्या भी करना है, इंक्रीमेंट। ठीक है, इंक्रीमेंट बॉडी से अंदर होगा, इनिशियलाइजेशन बॉडी से पहले होगी, और कंडीशन वाइल के साथ चेक होगी, वाइल की कंडीशन में चेक होगी, राउंड ब्रेसेस में चेक होगी। तो जब मैं इसको रन करूंगी, 0 से लेकर आपके पास कहाँ तक प्रिंट होगा, उसमें आई की वैल्यू 0 है, वाइल है, प्रिंट करा रहे हैं आप आई को, और आई को क्या भी करा रहे हैं आप, इंक्रीमेंट भी करा रहे हैं। तो 0 से लेके कहाँ तक प्रिंट हो गया बेटा, 0 से लेके 10 तक प्रिंट हो गया। अगर मैं यहाँ से इक्वल्स टू हटा दूं तो कहाँ तक प्रिंट होगा, 10 से एक कम, यानी कहाँ तक प्रिंट होगा, 9 तक प्रिंट होगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। इसकी काफी सारी सैम्पल एग्जाम्पल्स हैं, वो आप प्रैक्टिस करें। आपकी टीचर्स ने भी अपलोड, मैडम रिद्धा ने काफी कुछ अपलोड करा हुआ है, वो आप देखें, विल गेट अ लॉट ऑफ हेल्प। टिल देन, थैंक यू सो मच।